हेलो एवरीवन, आई एम नेहा गुप्ता हियर। आज हमारी गेस्ट वन ऑफ माय फेवरेट इंसान है और उनके अचीवमेंट पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। शी इज नन अदर देन रिचा कुमारी। शी इज मिसेस इंडिया 2020, मिसेस एशिया यूनिवर्स 2020 और मिसेस यूनिवर्स 2020 कंटेस्ट में टॉप 9 फाइनलिस्ट में रही हैं। बाय प्रोफेशन वह एक इंजीनियर हैं और ब्यूटी कंटेस्ट जीतने के बाद फिलहाल आईआईएम रायपुर से एमबीए की पढ़ाई कर रही हैं। रिचा और मैं बहुत बार मिले हैं और रिचा की एक सबसे बड़ी खासियत उनकी विनम्रता और डाउन टू अर्थ बिहेवियर है। थैंक यू सो मच रिचा फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच नेहा, इट्स माय अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके सामने आज बात कर रही हूँ। आपके वीडियोस और इंटरव्यूज मैंने काफी सारे देखे हैं, तो इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम आल्सो कि मुझे आपके साथ बात करने का अवसर मिले। सो आई एम इक्वली प्रिविलेज्ड। दिस इज व्हाट योर ह्यूमिलिटी इज। तो मुझे अभी कपिल शर्मा जैसी फीलिंग हो रही है, लाइक कपिल शर्मा यूज्ड टू आस्क आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पर आके। आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं, सो स्मॉल टाउन से यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा? जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो और आप कहते हो कि आपने ना छोटी जगह से शुरुआत करके यहाँ तक पहुंचे, तो ये ना मुझे फ्रेज ही बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, लाइफ हमारी ना एक पतंग की तरह होती है। बिल्कुल जमीन से स्टार्ट करते हो और फिर जब आप आसमान छूते हो, तो इट्स लाइक वो जो जर्नी होती है ना, वो अपने आप में बाकी दुनिया को पता नहीं कैसा लगे पतंग उड़ता है देख के, बट पतंग को खुद को कितना अच्छा लगता होगा। जिस सिटी से मैं आती हूँ, वो सिटी अपने आप में बहुत वाइब्रेंट है, बहुत कलर्स है उसमें। आई एम 90s किड, तो वहां से जैसे जैसे हम लोग अपनी पढ़ाई करके एंड फिर माय माय डैड वाज इन गवर्नमेंट जॉब, तो वो सब कुछ करके फिर बहुत स्ट्रगल्स देख के फिर जब हम लोग बाहर पढ़ने आए एंड यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की। एंड आई थिंक कि शायद मेरी जो ये जर्नी है वो बाकी लोगों को इंस्पायर करे कि सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल रिचा। सो जहां तक मुझे पता है यू आर फ्रॉम पटना, राइट? यस 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 यस, करेक्ट। आई तो एम रिचा, छोटे शहर से आने की वजह से है मिसेस इंडिया, मिसेस एशिया यूनिवर्स एंड मिसेस यूनिवर्स। सो इनमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, अगर कुछ किए तो? हमारी ना ग्रूमिंग उस तरह से नहीं होती है। ग्रूमिंग लाइक जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है, बट अगर मैं अपनी 10th तक की बात करूं तो शायद मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, शायद मैं उतनी अच्छी स्पीकर नहीं थी। लैंग्वेज पे हमारी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, बट व्हेन वी गो टू स्पीक तो हमारा शायद कहीं कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं होती। ओनली बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट आई हैव फेस्ड, आई वर्कड ऑन इट, और मैंने उस पर काम किया, और मैं हर जगह अपने आप को ना बिहार से ही रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। करेंटली आई एम हेयर इन नोएडा, लाइक माई सेल्फ टू बी कॉल्ड एज अ बिहारी, and that is the one thing which I'm really proud of. आई थिंक हमारी रूट्स को शायद हमें कहीं कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम वहीं से निकले हैं और वहीं से हम आगे गए हैं, तो वो रूट्स हैं एक्चुअली हमारी। पंकज त्रिपाठी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप गांव से निकलते हो, गांव आपसे नहीं निकलता। Thank you so much, Richa. And I am personally very, very happy for you for your achievements. My second question for you is, my second question for you is, so you have been a very bright student. This is what I know about you, and a merit rank holder. So from there to beauty queen, how? लोग ना उन्हीं लोगों को सुनते हैं जिनके पास या तो दे आर एट अ वेरी पावरफुल पोजीशन, दे आर एट एट अ लेवल दैट दे हैव अचीव्ड समथिंग, देन ओनली पीपल हियर यू। नॉर्मल लोगों को लोग सीरियस नहीं लेते। लोग ना रोल मॉडल में देखने लगते हैं कि यार अगर मैं ना ब्यूटी पेजेंट जीतना चाहती हूँ तो मुझे ना पढ़ाई छोड़नी चाहिए, मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और मुझे बाकी सारी चीजों को साइड करना चाहिए, एंड ये एक रास्ता है, फिर इसी पे मुझे चलना चाहिए। अगर हम इंटेलिजेंट हैं, हमारा ऑलरेडी कुछ मतलब हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, और अगर हमें लग रहा है कि हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट गो अहेड एंड डू इट। तो उससे क्या होता है ना, अब मुझे मॉडल तो बनना नहीं है, मुझे ना रोल मॉडल बनना है। जिंदगी में ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और कुछ भी करने के लिए ना कुछ को छोड़ना जरूरी नहीं होता है। पेजेंट जीतने से शायद मैं उन लड़कियों, उन बच्चों, उन ऑडियंस तक पहुंच जाऊंगी जो कि सोचते हैं कि यार मतलब ना मॉडलिंग बहुत अच्छी चीज नहीं होती, पेजेंट अच्छा नहीं होता, या ये। I really liked the thought process behind it. आपने ये ब्यूटी पेजेंट्स और आईआईएम रायपुर में जो आपने एडमिशन लिया है, वो सब लॉकडाउन के दौरान और कोविड टाइम के दौरान एक्चुअली आपने किया। और जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक डिप्रेशन में कहीं ना कहीं आ गए थे। सो हाउ हाउ डिड यू मैनेज एक्चुअली?
मेरे ना पापा मम्मी ने मुझे ना बचपन से ही एक चीज सिखाई है हमेशा कि कुछ भी एग्जीक्यूट करना है ना, प्लान प्रॉपर होना चाहिए। इस साल का मेरा प्लान था कि मुझे एमबीए करना है। मेरा प्लान था कि मुझे पेजेंट जीतना है। कोविड में वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया, वर्क फ्रॉम होम की वजह से प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए थे। फिर मैंने रियलाइज किया कि आखिर जो चीज मुझे करनी है, तो नथिंग कैन बी द बेस्ट टाइम जिसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ, बिकॉज यू हैव योर फैमिली सपोर्ट। एंड इस चीज को तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, मेरे मॉम डैड एंड माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर, दे सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। अगर मेरा मतलब मुझे आज अगर अभी कुछ पर्सनल कमिटमेंट है, तो माय हस्बैंड वुड बी देयर फॉर मी कि वो मेरे लिए मतलब मेरे बाकी चीजों का ही विल बी टेकिंग केयर। इफ मुझे कहीं जाना है, कहीं इंटरव्यू देना है, तो माय मॉम वुड बी देयर टू टेक केयर ऑफ कि मतलब बाकी चीजें इसकी प्रॉब्लम ना हो, बाकी चीजें संभल जाए। मेजरली शायद प्रॉपर प्लानिंग एंड मेरी फैमिली की वजह से जो भी पॉसिबल हो पाया। वाओ, सो नाइस टू हियर एक्चुअली कि हमारे लिए हमारे लोगों का जो हमारे क्लोज हैं उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आपको आगे बढ़ाने के लिए। सो रिचा, यू आर एन ऑथर, अ पेंटर, सोशल वर्कर और नासा के रोबोटिक्स कंपटीशन में भी आपने पार्ट लिया है। तो अपने इन इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? या श्योर। सो बेसिकली मतलब मुझे ना बचपन से एक मेरे रोल मॉडल रहे दा विंची। तो मेरे बचपन से ही दिमाग में चीज थी ना कि मुझे ना सब कुछ करना है। तो लोग कहते थे यार सब सब कुछ नहीं कर सकते आप, यू कैन बी, होता है ना कि आप एक चीज में मास्टर कर सकते हो, बाकी चीज में आप ओके ओके हो सकते हो। तो मैं हमेशा चैलेंज करती थी, देखो दा विंची तो उन्होंने तो बहुत कुछ अचीव किया है, एंड वो भी बहुत अलग अलग टैलेंट है उनके पास ना। लाइफ में एक पर्पस है, मैं कुछ भी करती हूँ ना नेहा, मुझे लगता है मैंने ना उसमें अपनी जान लगा देनी है, और वो अल्टीमेटली वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है, आप सपना देखो एंड ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। तो जैसे जो ऑथर का हुआ, बुक लिखना था मुझे बचपन से, मेरा एक था कि तो बुक में भी था कि मुझे ना बहुत ही अच्छा लिखना है, उसको बहुत बुक अच्छा का करना नाम है। क्या है रिचा आपकी? दोज फॉलन ब्रेड क्रम्स। सो वो नोशन प्रेस एक पब्लिशिंग हाउस है, सो वो उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो वो किस बारे में है? कि अगर मैं सिर्फ क्रक्स बोलूं तो वो इस बारे में है कि सपने देखो। फ्रेज हो गया है फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। लोगों को पता ही नहीं है पैशन क्या है, क्या फॉलो कर रहे हो आप पैशन बोल के आप अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हो। ये मुझे ना बिल्कुल ही ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। मुझे लगता है फेल भी लोग इसलिए हो रहे हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं है वो एक्चुअली में उनको वो करना था कि नहीं जो वो कर रहे हैं। और अगर कर रहे हो तो फिर 100% दे के करो, फिर उसमें नहीं कि 80% कर लिया बाकी देखा जाएगा, वैसे नहीं, फिर सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। और जो नासा में आपने रोबोटिक्स कंपटीशन में पार्ट लिया था उसके बारे में थोड़ा अगर बताना चाहो तो? श्योर श्योर। तो 2013 में नासा लूनाबॉटिक्स माइनिंग कंपटीशन हुआ था। तो यू वर इन वहां से कॉलेज दैट टाइम? या आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा। सो वहां से हम लोग 12 बच्चों का एक ग्रुप सेलेक्ट हुआ था जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था नासा में। तो हमें एक रोबोट बनाना था जो कि चांद पे जाके और चांद की सरफेस को खोद करके जो भी सॉइल मिलेगा उसमें टोटल मॉइस्चर कंटेंट निकालना था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके जो पेजेंट्स रहे हैं, जो ब्यूटी कंटेस्ट आपने पार्ट किया है, मिसेस इंडिया और मिसेस एशिया यूनिवर्स, उनके आपके क्वेश्चंस क्या थे फाइनल राउंड के और आपने क्या आंसर किया? से मिसेस इंडिया शी इज इंडिया है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस उसके अराउंड थे कि आप कैसे क्या करोगे आप कि आप डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में बाकी कंट्रीज में, मतलब क्या आपका फर्स्ट तो क्या आइडियोलॉजीज है उसके लिए, एंड दूसरा आप इसको कैसे रोकोगे। मेरा इसका आंसर था अपब्रिंगिंग। क्या होता है कि मैरिज जो होती है ना, उसमें ना आप कई ऐसे हस्बैंड्स भी देखोगे जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, फिर भी उनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, या तो डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर आइडियोलॉजीज की डिफरेंस है। मुझे लगता है वो चीज आती है आपकी अपब्रिंगिंग से। एंड इंजीनियर होने की वजह से मेरे आंसर थोड़े डेटा ड्रिवन थे। जब आप ना Education, जानते हो, again या education, right, Richa? यस यस यस, What is happening and how it is happening. So I think this is what education is. I think this is what you wanted to say earlier. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अगर आप किसी और को लेके जाओ जिसने 10th 12th एग्जाम ही नहीं दिया है, अब उसको ना कितना भी आप उनको ग्रूम कर लो, जो जो होता है ना, आपकी बातें जो होती है ना, वो आपका ना एजुकेशन दिखा देती है। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन में भी ना अब लोगों ने मान लिया कि ना मुझे इंजीनियर बनना है, अब ना वो किसी भी कॉलेज से एक इंजीनियर बन के आ जाएंगे, तो उसका कुछ फायदा हुआ?
क्या हम्म। फायदा हुआ उस वैसे उस पीस ऑफ पेपर का, क्या फायदा हुआ जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है? तो ओवरऑल पूरे देश की डेवलपमेंट कम हो जाती है, मेरा यही मानना है। सो एक बेहतर इंसान बनने के लिए और एक वेल राउंडेड, वेल एजुकेटेड इंसान बनने के लिए अगर पढ़ाई करें तो वही हमको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल, 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 करेक्ट। ब्यूटी पेजेंट के बारे में लोगों में ऐसी धारणा है कि ये जो ब्यूटी कंटेस्ट हैं, ये विमेन को कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, एक एक वस्तु के जैसे उनको प्रेज़ेंट किया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कोई भी काम करोगे ना आप, कुछ भी करोगे उसमें ना प्रॉस एंड कॉन्स रहते हैं। तो हाँ, थोड़ा ऑब्जेक्टिफिकेशन ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन के साथ होता है, मिस्टर इंडिया भी होता है, तो उसमें आपको ये ड्रेस पहन के आना है, आपको यही करना है। देन पहले से माना हुआ है कि ऐसे लोग सुंदर होते हैं, तो हाँ। उस वही लोग आगे आने चाहिए, वो हुँ। चीज़ होती है, ठीक है? मिसेस इंडिया, शी इज़ इंडिया जो हमारी डायरेक्टर है, उनका नाम भी रिचा है। वो लोगों को ना एम्पावर करती हैं। वो देखते हैं कि आप कितने किस किस बैकग्राउंड से हो, क्या प्रोफाइल है आपकी, आप सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लोग जीत के आके और सिर्फ मॉडलिंग करने लगे, ये पर्पस नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिफिकेशन का जो जो आपने बताया, टाइम के साथ ना बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और ये भी चीज बदलेगी। जैसे कुछ राउंड्स होते थे जिसमें लोग कंफर्टेबल नहीं होते थे, तो अब वो सब राउंड्स नहीं होते, बिकॉज नाउ लोगों के पास एक एक वॉइस है कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अभी जो हमारी मिस इंडिया की रनर अप हैं, वो किस बैकग्राउंड से आई हैं और वो कहाँ तक पहुंची हैं। इन दैट प्रोसेस अगर वो इस लेवल तक आके और एक रोल मॉडल बन जाती हैं लोगों के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। धीरे धीरे टाइम के साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी वुमेन, तो ये भी चला जाएगा। बिल्कुल, वंडरफुल आंसर। तो मेरा अगला क्वेश्चन ऋचा आपसे ये है, यू आर एन इंजीनियर और ऐसी कोई चीज़ अगर आप इन्वेंट करना चाहो, आप कुछ आविष्कार करना चाहो और आप कर सको, तो वो क्या होगा? मैं ना एक रोबोट बनाना चाहती हूँ बेसिकली। अभी क्या है ना, मैं रोज यहाँ से जाती हूँ, मेरे नोएडा एक्सटेंशन से जब मैं अपने ऑफिस जाया करती थी, तो यहाँ पे ना एक नदी है जो कि बहुत ही गंदा हो चुका है। उसमें ना व्हाइट फ्रॉथ पूरी जमी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ हम लोग ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं जिनको कि हम वहां पे लगा सके, जो ना हमारे वाटर को क्लीन कर सके। लोग कहते हैं कि कोविड के बाद साफ हो गया। अभी मैं रिसेंटली मैं किसी घाट पे गई थी, वहां पे मास्क इतने सारे अमाउंट में जमे हुए थे। तो आविष्कार नहीं, बट मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट मैं एटलीस्ट लोगों तक जाना चाहती हूँ। बहुत लो कॉस्ट एंड हाईली एफिशिएंट मशीन जो कि सब लोग यूज कर सके। एब्सोल्युटली। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, कौन से गाने के लिरिक्स, कौन से गाने के बोल आपकी लाइफ को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं? या सो एक चक दे इंडिया का एक सॉन्ग है, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, ओह! अब वही चल पड़ी अपनी ये नाव है। तो आई थिंक मुझे जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो आई गेट गूज़ बम्प्स। और एक स्वदेश का गाना है, ये जो देश है तेरा। तो अभी मैं कुछ अपने दोस्तों को देखती हूँ जो फॉरेन में जाके एंड पढ़ाई करने के बाद वहीं पे रह गए, तो मुझे उनके पेरेंट्स के लिए, उनके लिए मुझे बहुत बुरा फील होता है। जो हमारा ब्रेन है ना, जो यहाँ से है, भले तुम वहां पढ़ लो बट आओ यहीं पे आके काम करो। सो यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ। सो क्या बदलाव आया? मेरी लाइफ में या लोगों के परसेप्शन में? दोनों में। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, मैं ना बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। तो बचपन में ना मेरे पापा ने मेरे को एक बात बोली थी कि क्या होता है कि जब मैं फर्स्ट आती थी तो पापा बोलते थे कि कभी भी आप घमंड करोगे ना, तो जो सरस्वती है वो चली जाती है। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी। तो वो थोड़ी ना मॉडेस्टी आप कह लो, या फिर थोड़ा एक होता है ना कि लोगों से अच्छे से बात करने की, वो ना मेरी आदत बन गई है, बचपन से ही वो मेरे अंदर है। मैं कई इवेंट्स में जाती हूँ और कई पब्लिक अपीयरेंसेस में, अभी मैं रिसेंटली भी बहुत जगह गई थी। तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि ना तुम कम बोलना, लोगों से बात मत करना, तुम ना फोटो मत खिंचाना। तो क्या होता है, आप जितना ज्यादा अपने आप को क्लोज रखोगे, लोगों को लगेगा आपने अचीव किया है। अभी भी, पर मैं आज भी अपने आप को चेंज नहीं करूंगी। कोई बच्चा आ गया ना मेरे पास, या अगर कोई भी फैमिली आ गई, इफ दे वांट टू टेक अ फोटोग्राफ, इफ दे वांट टू टॉक टू मी, आई वुड डेफिनेटली गो एंड डू दैट। क्योंकि फिर लाइफ का पर्पस ही क्या है? अगर मैं रूड बन के अपने आप को एक क्लोज्ड कमरे में डाल दिया, तो लोग तो मुझ तक जुड़ ही नहीं पाएंगे ना। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपको ना आगे बढ़ने का ना एक मिलता रहता है। अगर आप रूड हो जाते हो ना, तो आपको लगता है अरे आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब तो कुछ है ही नहीं। अगर आपसे 100 लोग पीछे है ना, तो 1,500 लोग आपसे आगे भी हैं। तो आप कुछ भी कर लो आप जिंदगी में, बीच में ही हो आप। और मेरे अंदर ना शायद नहीं, थोड़ा ना ठहराव आ गया, जो मैंने महसूस किया कि कुछ कुछ जब माइलस्टोन्स अचीव करते जाते हो, तो धीरे धीरे ना आपको
वो थोड़ा ना एक सेटिस्फैक्शन, थोड़ा कंटेनमेंट आने लगता है। तो मुझे शायद थोड़ा वो महसूस हुआ। अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं हुआ मुझे। और हाँ, जो लोगों के परसेप्शन में हुआ, कई लोग ना मुझसे बात नहीं करते, उनको लगता है ये शायद बात नहीं करेगी, तो ये चेंज हो गई है। तो मैं मेरे दोस्तों में मैंने देखा है, दे डोंट ट्राई टू कम क्लोज टू मी, उनको लगता है ये तो बदल गई होगी, पर मैं नहीं बदली हूँ यार। मतलब शायद मैं इस वीडियो के थ्रू लोगों तक बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में कुछ भी कर लो, मैं अगर वो बेस्ट भी बन गई ना, मैं ऐसी ही रहूंगी एंड आई विल बी अप्रोचेबल ऑलवेज। पर्पस तो तभी है जिंदगी का, खुद बन गए और खुद एंजॉय कर लिया, कुछ किसी को दिया नहीं तो क्या फायदा। बिल्कुल रिचा। और आपकी लाइफ में आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? ओवरऑल इज दा विंची ना। उनका जब आप विकी खोलोगे, विकीपीडिया, उसमें जब देखोगे तो दा विंची के पास लिखी हुई एक लाइन है कि ही वाज द मोस्ट टैलेंटेड एवर। और अदरवाइज अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ से अगर किसी को मैं इंस्पिरेशन मानूं तो वो मेरे मॉम एंड डैड रहे हैं। ये बहुत ही क्लीशे आंसर है बट मेरे लाइफ में सच में रहे। आई जस्ट वांट टू शेयर इट विथ यू बिकॉज आई वांट इट टू बी हर्ड बाय पीपल कि जब मैं, आई एम 90s किड, और तब से ना मैं मतलब आई एम फ्रॉम like that time we were in a lower middle class group, तो हमने ना बहुत सारे struggles देखे हैं। और मतलब kind of खाने की दिक्कत, पहनने की दिक्कत, सब कुछ देखा है जिंदगी में। और तब अभी हम इस स्टेज पे आए हैं। तो जो मैंने मॉम डैड को देखा है ना, कि उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे कभी पता ही नहीं होता था कि इनके पास कब ज्यादा पैसा है, कब खाने का पैसा है और कब कम पैसा है। तो मुझे लगता है कि वो चीज मैंने उनसे सीखी है कि सपने जरूर देखो, और कितना भी सिचुएशन खराब हो, आपको अपने चेहरे पे, आपको दूसरे लोगों तक, अपने मतलब जो क्लोज वन है उन पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है। पापा एक बात बोलते हैं मेरे, ये आई वुड लाइक टू ऐड, कि ना कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो रुई की गठरी की तरह होती है। व्हेन यू डील विद इट यू नो कि यार इतना डिफिकल्ट नहीं था, हो गया, कुछ भी नहीं था, बट आप दूर से देख उसको पहाड़ मान लेते हो। ग्रेट। सो रिचा, आप क्या चाहते हो कि लोग किस तरह से आपको हमेशा याद रखें? या दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। इसका आंसर मैं ये देना चाहती हूँ कि ना जब मैं मरूँ ना, तो मुझे ना कोई ये ना बोले कि अरे अच्छा हुआ मर गया। मुझे बस यही चाहिए जिंदगी से। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ना, भले मुझे मेरी डिग्री, मुझे मेरे अचीवमेंट्स के लिए याद करें ना करें, मुझे ना मेरी इंसानियत के लिए याद करें। मैं इतनी सारी चीजें छोड़ के जाऊंगी कि लोग मुझे भूल नहीं पाएंगे। जब भी लोग मेरी बुक खोल के पढ़े ना, तो यही बोले कि हाँ यार अच्छी इंसान थी। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू टेल, वो बिल्कुल बोलेंगे। सो रिचा, आई नो कि आपने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं अभी तक, तो अभी तक के इंटरव्यूज में सबसे अजीब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? सबसे अजीब क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में कि आप पेजेंट जीत गई तो मुंबई कब जाना होगा। अरे पेजेंट जीत गए तो भी मुंबई क्यों जाएंगे, क्यों, मतलब बट इज अ ट्रांजिशन इज कि वहां से जीतो तो मॉडल ही बनोगे हाँ, या तो यही जहाँ होता है। हाँ डेफिनेटली कोई अगर ब्रांड एंडोर्समेंट है या पब्लिक अपीयरेंसेस है, मैं जाऊंगी। बट ऐसा नहीं है कि मैंने पेजेंट जीत लिया तो अब इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। पहले आपको काम करना चाहिए। जो आप पेजेंट जीत के आए हो, लोग आपको जानने लगे हैं। मानुषी फॉर एग्जाम्पल, वो उन्होंने मेंस्ट्रुएशन के लिए कितना काम किया और बाकी चीजों के लिए। आई थिंक काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक यही एक चीज है जो कि विमेन को ऑब्जेक्टिफाई या पेजेंट विनर्स को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगी कि सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और अलग अलग इंस्पिरेशन के साथ आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स ट्रू। सो रिचा, व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ? इमीडिएट नेक्स्ट अगर आप बोलो तो मेरा बुक लिखने का अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है। एंड उसके बाद कोविड की वजह से मैं कई सारे प्लेसेस नहीं जा पाई लास्ट ईयर, जो मुझे इंडिया में जाना है। हाँ, और मेरा अच्छे सा फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाए मेरा एमबीए का, फिर उसके लिए बाकी प्लान करना है। एब्सोल्युटली, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर दीज थिंग्स। सो रिचा, थैंक यू सो लास्ट में यंग लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? बिकॉज ये हम लोग सभी देख रहे हैं कि दे आर सो मच इनटू फैशन, रोमांस, ग्लैमर। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, मुझे तो ये बोलना ही था एक्चुअली। सो सी, मुझे ना ये कूल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चेंज करना है। कूल कूल का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप, यू आर एन अल्कोहलिक, यू आर कूल। इफ यू आर एन स्मोकर, यू आर कूल। इफ यू हैव अ कार, यू आर कूल। इफ यू आर इन अगर आप कहीं लिव इन में रह रहे हो तो आप कूल हो। अगर आप ये चार चीज नहीं कर रहे तो आप अनकूल हो। कि जो लोग है ना, इन्होंने ना अपने अपने डेफिनेशंस बना लिया अपने लाइफ के। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है
कि तुम उस डेफिनेशन में किसी और को नहीं डाल सकते। यू कांट, आप नहीं बोल सकते कि जो नॉन अल्कोहलिक है वो मिसफिट है। मुझे लगता है कि आपको जो लाइफ में करना है आप करो, बट डोंट बी जजमेंटल इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज कूल। मुझे बुक लिखना कूल लग रहा है, तुम्हारे लिए वो बहुत अनकूल चीज है, बट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हे यू आर नॉट राइटिंग बुक, यू आर अनकूल। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, राइट? पहली बात तो आप जब जब भी कोई चीज जब आप तक अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हो, समझ लो कि गलत कर रहे हो। ठीक है, जब तक खुल के ना कर, अगर अरे जब इतना कूल है तो सबको बता के करो। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, जो जो जस्ट अभी 10th 12th का एग्जाम दे रहे होंगे बच्चों को ना बहुत पढ़ाई का ना प्रेशर करके नहीं पढ़ लेना चाहिए। आप अपना जस्टिस करो, 100% दो पढ़ाई में। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर जैसे आप कुछ बच्चे हैं जो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मेरे खुद कुछ के क्लोज रिलेटिव्स हैं जो कि सिर्फ डांस में जाना चाहते हैं या कुछ वो करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बेटा आपको पढ़ाई छोड़ के नहीं करनी ना। ये ऐसा होता है कि जैसे कोई बच्चे भरतनाट्यम में अच्छे हैं, बट अगर मान लो कि उन्होंने 10th का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि उनको भरतनाट्यम ही करना था, तो अब क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हो उनको माइक पकड़ाते हैं, तो बच्चे को ना बोलने ही नहीं आएगा। मतलब अपने भरतनाट्यम के बारे में तो बोल लेंगे, बट जैसे ही उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अब्दुल कलाम के बारे में क्या जानते हैं, आप इनके बारे में क्या जानते, उनको पता ही नहीं है, उनको हिस्ट्री पता ही नहीं है, उनको लोगों के बारे में पता ही नहीं है। तो एजुकेशन आपका ना बैकबोन होता है, स्पाइन है वो आपका, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे। होते हैं ना बच्चे जो 12th का एग्जाम छोड़ के और चले जाते हैं कुछ करने के लिए, और फिर उसके बाद अगर सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो एक लोगों में क्रिएट कर देते हैं कि मैंने तो देखो 10th का एग्जाम छोड़ के मैं यहाँ तक पहुंच गया। अरे तुम 10 करोड़ की आबादी में वो एक बंदे हो जो 10th 12th छोड़ने के बाद वो चीज बने, तो लोगों तक वो बात मत पहुंचाओ। बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या होता है ना, आपको दूसरे ऑप्शंस भी रहते हैं कि अगर आप डांस में कुछ अच्छा नहीं भी कर पाए, तो सिंस आपके पास पढ़ाई है आपकी थोड़ी, तो आप कुछ और भी कर लोगे अच्छे से। प्लान बी एटलीस्ट रहेगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही हाँ। बोला रिचा। बिल्कुल रिचा, दैट्स अ वंडरफुल थॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच, Neha. It was really pleasure talking to you.